अलावा मुझे ये वाली नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये अच्छी लगी। ठीक है, अब यहाँ पे 5 वाला फॉर्मूला डन हो गया। अब 2 फॉर्मूला यूज करेंगे, 2 फॉर्मूला। ठीक है, 2 फॉर्मूले के लिए जी हम कमेंट भी करेंगे। ठीक है, नाइस व्यू। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा सेकंड नंबर पे कोई और हम पोस्ट चूज कर लेते हैं। ठीक है, 1 मिनट वेट। हाँ, ये देखो, ये क्या कह रहे हैं, जिम खाना क्लब, उसके बारे में कोई इसने वीडियो डाली हुई है। अभी इसके ऊपर हम कोई कमेंट नहीं दे सकते, हम कोई और चीज़ चूज़ करते हैं। यहाँ पे ऑल राइट ये। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, थरकीपन वाला कोई कमेंट ऐसा नहीं करना, बिल्कुल ऐसे कमेंट हो जो बिल्कुल। अब हमारा 2 फॉर्मूला भी लग गया। अब 1 पे आएंगे। 1 फॉलो, 1 मैसेज। कौन सा मैसेज? जो मैंने ऑलरेडी कॉपी किया हुआ था। क्लियर हुआ? ठीक हो गया। नाउ 5 to 1 फॉर्मूला हमारा लग गया। इट इज कॉल्ड डायरेक्ट अप्रोच। इट इज कॉल्ड डायरेक्ट अप्रोच। अब मजे की बात, उसी पर्सन ने हमें रिप्लाई भी कर दिया। कितनी की देर लगी आप मुझे ये बताओ उसको मैसेज करने में कि उसने मुझे रिस्पॉन्स नहीं किया। उसने मुझे रिस्पॉन्स करना गवारा ही नहीं किया, क्योंकि हम लोग बाज दफ़ा कुछ ऐसी चीज़ें कर लेते हैं जिसके अंदर हम लोग अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ा मारने वाला हिसाब होता है, हम वो कर देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम आई थिंक आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी डायरेक्ट वे के अंदर। ठीक है, नाउ हमारा यहाँ पे जी डायरेक्ट वे कंप्लीट हुआ। अब सॉरी, हाँ, डायरेक्ट वे। अब हम अपने इनडायरेक्ट वे की तरफ आएंगे। ठीक है, इनडायरेक्ट वे के लिए जी हम लोग क्या क्या चीज़ें यूज़ करने वाले हैं पे आने लगे हैं। ठीक है, और जो है ना, हम दोबारा से अपनी स्क्रीन जो है ना वो शेयर करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट। ओके, अब जी हम लोगों ने इनडायरेक्ट वे के ऊपर काम करना है। इनडायरेक्ट वे के ऊपर काम करने के लिए जी सबसे पहले हमारी स्टोरीज काउंटेबल होनी चाहिए। ठीक है, स्टोरीज हमारी इस तरह की होनी चाहिए जो डेली बेसिस पे मैं आप सबको ब्रॉडकास्ट के थ्रू चीज़ें शेयर करती हूँ, आप वो भी लगा सकते हैं। या डेली जो मैं अपने टिकटॉक अकाउंट के अंदर पोस्ट करती हूँ, आप उसको भी सेव करके अपनी आईडी पे लगा सकते हैं। अगर आपके अंदर कोई क्रिएटिविटी नहीं है ना, तो मैं समझती हूँ कि यार आप लोग अभी तक कंधों पे चढ़ के ही काम निकलवा रहे हैं अपना, और कंधों पे चढ़ के सीनियर के आप लोग अर्निंग कर रहे हैं। आपके अंदर अपनी क्रिएटिविटी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज आप जो बोते हो वही कल को काटते हो। दैट्स मीन अगर क्रिएटिविटी अपने अंदर नहीं लेकर आओगे ना, आपकी आगे आने वाली टीम भी आप ही को फॉलो करेगी और आप ही के जैसी बनेगी, डिपेंडेंट ऑलवेज। ठीक है, नॉट इंडिपेंडेंट। तो ये चीज़ देखो कि ये मैंने जस्ट सिंपल सा एक पोस्टर रेडी किया था जो मैंने अपनी ब्रॉडकास्ट में भी डाला, और वही ब्रॉडकास्ट के थ्रू मैंने ये मैसेज जो है ना यहाँ पे मैंने वो लगा दी, पोस्ट भी लगा दी। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लगा कि इसको रील्स में भी ऐड किया हुआ है, रील्स में सॉरी हाईलाइट्स में भी ऐड किया हुआ है। हाईलाइट्स मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो इस वजह से क्योंकि मैं पोस्ट तो कोई भी नहीं डालती, और दैट्स वाई मैंने अब ये जो भी मैं स्टोरी लगाती हूँ ना, मैं उसको यहाँ से सेव करती हूँ। ठीक है, और वही मैं अपने बाकी तमाम तर सोशल मीडिया, ये देखिए, बाकी तमाम तर अपने अकाउंट में ऐड कर देती हूँ। ठीक है, मुझे ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, और मैं अपने जल्दी में ना मैं अपनी तमाम तर चीज़ें जो है ना वो जल्द ख़त्म कर लेती हूँ। आप ये देखो, ये हमारी अभी रिसेंट हमारी थी। ठीक है, उसके अलावा जी हमारी पास आ रही थी। एक मिनट फिजां, तुमने बोलना नहीं है यार, बोलना नहीं है, मैं बड़ी मुश्किल बैठी हूँ यहाँ पे। ओके, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे जो है ना वो मैंने जितनी एक ही चीज़ मैं डेली क्रिएट करती हूँ और वही मैं अपनी तमाम तर सोशल मीडिया हैंडल पे ऐड कर देती हूँ। ठीक है, यानी मैं ज़्यादा कोई मेहनत नहीं करती, मैं यहाँ पे कोई आपके ऊपर अपनी इंप्रेशन नहीं डालूंगी कि भाई मैं ऐसे करती हूँ वैसे। जाहिर है आपको पता है टाइम शॉर्ट होता है, और इतने शॉर्ट टाइम में जो है ना मैं इतना ही काम करती हूँ। ठीक है, और मेरी वही वाले कैप्शन यहाँ पे डले होते हैं जो मैं यूज़ कर रही होती हूँ। सेकेंड नंबर पे जी हमारी स्टोरीज भी मैं इसी तरह ही लगाती हूँ। ठीक है, स्टोरी के अंदर ना आप हैशटैग ज़रूर लगाया करें, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल छोटी सी हम लोग यहाँ पे स्टोरी लगा लेते हैं, जैसे ये आप टूर की थी। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने टूर की स्टोरी लगाई। अब यहाँ पे आपने हैशटैग किस तरह के लगाने हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे हैशटैग लगा लेते हैं, वेट, यहाँ पे हैशटैग लगाया जी बिजनेस। यानी कि आपको ना इससे भी जो है ना वो काफ़ी अच्छी लीड आती है। ठीक है,
अगर आप लोग हैशटैग इस तरह के यूज़ करते हो ना, आपको कम्युनिटी भी वैसी ही मिलती है। और मोस्टली जो मैं हैशटैग स्टार्ट में जब करती थी ना, तो मैं कॉलेज स्टूडेंट्स और पंजाब यूनिवर्सिटी और उसके अलावा मतलब मैं कॉलेजेस वगैरह के जो नेम है ना वो ऐड करती थी, और इसको फिर छोटा सा करके ना, यानी कि ये देखिए, इसको बिल्कुल छोटा सा मिनी सा करके ना छुपा देती थी कि किसी को नज़र नहीं आए और वही हैशटैग काफ़ी अच्छा काम भी कर जाए, ठीक है। तो इस तरह करके उसको छोटा सा करके लगा देती थी, और जिससे ये फ़ायदा होता था कि वाकई यार आपको इससे ट्रैफिक आती है, ठीक है। अगर आप कहते हो ना कि मेरा कम टाइम में मेरा जो अकाउंट है वो जल्दी ग्रो करे, तो आप इस तरह के हैशटैग्स भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जी अकाउंट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि अकाउंट की आपने प्रोफाइल कैसे सेट करनी है, इसका स्क्रीनशॉट चाहे बना लें। उसके अलावा आपने प्रोफाइल कैसी लगानी है उसका स्क्रीनशॉट बना लें, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे आप इस तरह की पोस्टें ऐड करें, ठीक है, जिसमें से जो लोग हैं ना वो अट्रैक्ट हो सकें और आपके सिस्टम की तरफ उनको थोड़ी सी क्यूरियोसिटी हो कि यार वाकई ये कोई काम कर रही है जिसके बारे में हमें भी इससे पूछना चाहिए, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो, ये वही सारी चीज़ें मैंने ऐड की हुई हैं जो हम लोग डेली बेस पे करते हैं, ठीक है, करते आ रहे हैं, और माशाल्लाह स्टिल हमें यहाँ पे और मुझे यहाँ पे रिस्पॉन्स आता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं इसके भी अगर मैं यहाँ पे चैट ओपन करूँ, वैसे ये मेरी कोई और हैंडल कर रहा है इस टाइम पे, तो माशाल्लाह ये है कि देखिए डेली बेसिस पे वो उसको रिस्पॉन्स करता है, वरना यहाँ पे काफ़ी सारे मेरे मैसेज होते थे, ठीक है। अब यहाँ पे जी इसी तरह मेरा तीसरा अकाउंट है, सारे मेरे अकाउंट सेम है, किसी में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। बट ये है कि इन 3 अकाउंट्स बनाने में कोई शौकी वाली बात नहीं है, ये इसलिए बनाए गए हैं ताकि मैं एट अ टाइम जो है ना वो 50-60 लोगों को मैसेज ड्रॉप कर सकूं। अगर आप डेली कंसिस्टेंसी के साथ 1-1 घंटा भी देते हैं, ठीक है, तो आप यकीन नहीं करेंगे कि आप लोगों को बहुत अच्छी लीड आ सकती है। अगर मैं अपने स्टार्ट की बात करूं, तो जब मैंने इन तीनों अकाउंट्स का यूज़ किया था, उस टाइम पे मेरे व्हाट्सएप तक कम से कम डेली 3 से 4 लोग ज़रूर आते थे, ठीक है। उसी तरह आप लोग अपने फेसबुक पे अगर बात करें, तो फेसबुक पे भी आप लोगों ने सेम इसी तरह ही पोस्ट, वैसे मैं फेसबुक नहीं इतनी ज़्यादा यूज़ करती, बट फिर भी मैं कुछ ना कुछ चीज़ें यहाँ पे ना डालती रहती हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 5000 से ऊपर की कम्युनिटी है, लेकिन अन्य वाह ऐड हुई हुई है, कोई इतनी खास नहीं है, मतलब समझ लो कि कोई पढ़े लिखे लोग देख के मैंने ऐड किया हो या कुछ इस तरह, ठीक है। ये मैंने वॉलपेपर अपना ऐड किया हुआ है, आगे से मैंने ये अपनी प्रोफाइल, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है वाकई मेरे पास फेसबुक से लोग आ जाते हैं, ठीक है, फेसबुक पे भी लोग आ जाते हैं मेरे पास, बट ये है कि मेरी कोई रैंडमली अगर मेरी कोई प्रोफाइल विजिट कर लेता है तो आ जाता है, अदरवाइज नहीं आता, ठीक है। तो ये चीज़ है। नाउ यहाँ पे अगर मैं अपनी उसकी टिकटॉक की बात करूँ, तो टिकटॉक में भी सेम वही चीज़ है, ठीक है, कि आप लोग यहाँ पे अपनी इंस्टाग्राम का लिंक ऐड करें, ठीक है, बायो अपनी इस तरह से सेट करें, ठीक है, और डेली बेसिस पे इस तरह से जो है ना आप अपनी वीडियोस ऐड करते जाएं। आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी जितनी भी वही चीज़ें यहाँ पे ऐड की हुई हैं जो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे यूज़ की हैं, मैंने कोई ख़ास मेहनत नहीं की हुई, ठीक है। वो इस वजह से क्योंकि देखिए मेरी बात सुने, सिंपल सी बात है, आजकल टाइम बहुत शॉर्ट होता है, और अगर शॉर्ट टाइम में अगर आपको जल्दी ग्रो करना है ना, तो आपको वो कहते हैं ना स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, क्वालिटी चीज़ हो, ठीक है, मिनिमम टाइम ले और आप उस चीज़ को कंप्लीट भी करो, ठीक है। आर्कस में ना रहो यार, मैं अब ये ऐसे करूँ यार, मुझे घंटा लग जाएगा, तीनों अकाउंट्स में डालूँ, ऐसे करूँ वैसे करूँ, वो हम लोग सोच के ही ना अपने आप को जो है ना समझ ले बेकार कर लेते हैं। तो ये चीज़ है कि यार आप लोग सिंपली 3 इंस्टाग्राम अकाउंट्स क्रिएट करो, एक टिकटॉक अकाउंट बनाओ, जो चीज़ इंस्टाग्राम पे फेंकी वो यहीं फेंक दी, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अप्रोच जो है वो अच्छे से यूज़ करी। आप बिलीव करें, आपका ये जो लीड जनरेशन की प्रॉब्लम है ना, ये कभी नहीं आएगी। अब हम लोग टिकटॉक को क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है, टिकटॉक के लिए मैं आपको मैसेज एक दे देती हूँ जो मोस्टली मैं स्टार्ट में यूज़ करती होती थी, और आप लोग उसको यूटिलाइज करते हुए भी अपनी एक अच्छी लीड जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये मैं आपको ना भेज रही हूँ, 1 मिनट वेट कीजिएगा, आपको मैसेज ड्रॉप करती हूँ मैं, तो आप सब जो है ना उसको अपने पास कर रख लें। ओके, यहाँ पे जी मैंने अपनी ग्रूमिंग स्टार्स वाले में भी शेयर कर दिया, और मैंने दूसरे में भी शेयर कर दिया, ठीक हो गया। नाउ अब यहाँ पे जी मेरे पास आ रहा है, ये आ गया, ठीक है, मैंने इसको कॉपी कर लिया, ठीक है, कॉपी कर लिया, एंड देन मैंने टिकटॉक पे चली गई, ठीक है। अब ये फॉर यू पे जो चीज़ें आ रही हैं ना, जिसके माशाल्लाह लाइक्स भी काफ़ी अच्छे खासे हैं, एक मिनट, एक मिनट वेट, पता है क्या, उसकी चार्जिंग लो है ना, वो इस वजह से तंग कर रहा है, 1 मिनट वेट कीजिएगा। मैम दुआ अब शेयर हो रही है? यस मैम दुआ, ओके, अभी नहीं हो रही मैम, अब तो हो रही है, मेरा ख्याल है अब हो रही है। हाँ ओके,
नाउ यहाँ पे हमारे पास जो फॉर यू पे आ रही है ना चीज़ें, ठीक है, हम उसके सबसे पहले लाइक्स चेक कर लेंगे, ठीक है, कि भाई उसके लाइक्स कितने ज़्यादा हैं। अब यहाँ पे ये देखिए इसके माशाल्लाह लाइक काफ़ी ज़्यादा है। हम इसके कमेंट पे जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो सबसे ऊपर जो मैसेज आ रहा होता है ना, यानी कि ये वो वाला मैसेज होता है जिसके सबसे ज़्यादा लाइक्स भी होते हैं, ठीक है, और मोस्टली लोगों को यही नज़र आ रहा होता है। हम इसके रिप्लाई में जाते हैं, ठीक है, और मैं ये वाला मैसेज जो है ना स्टार्ट में ड्रॉप करती होती, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे ड्रॉप करेंगे, वेट करेक्टर लिमिट ज़्यादा है, हम इसको और ज़्यादा छोटा बना लेते हैं। इसको छोटा बनाने का मेन मकसद ही यही है कि भाई यहाँ पे ना आप कमेंट में इतना बड़ा मैसेज नहीं ड्रॉप कर सकते, तो मैंने इसको ना काफ़ी छोटा बनाया हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको छोटा कर लेते हैं, 1 मिनट वेट कीजिएगा, इस तरह, यानी कि इसको मज़ीद छोटा हम कर लेंगे और इस तरह करके हम इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। आपके पास एक डेमो आ गया, आप इसको जो है ना वो एडिट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, हो गया, ओके, ठीक है। नाउ यहाँ पे ये इस तरह से मैं जो हूँ ना करती हूँ और इसका कमेंट लाइक भी कर देती हूँ। सेम उसी तरह मैं इसको एक सिंपल वे में भी ना पोस्ट कर देती हूँ ताकि किसी और की भी नज़र पड़ जाए। नाउ ये मेरा पहला कमेंट चला गया। इसी तरह मैं बाकी सारे जो है ना अपने पोस्ट के अंदर इस तरह डालती हूँ। कम से कम आपके इसके थ्रू भी जो है ना 50 कमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। 50 कमेंट्स कहीं भी नहीं गए। आप लोग जो 1 घंटा देखें, आप लोगों को अगर प्लानिंग में 1 घंटा हम करवाते हैं ना, वो इसी वजह से लिखवाया जाता है कि यार आप उस घंटे को अच्छे से यूटिलाइज़ करो और अपनी लीड जनरेशन वाले घंटे को काइंडली वही रखो जो वाकई आप मैनेज भी कर सको, ठीक है। आप लोग अपनी जो प्लानिंग भी करते हो ना, आप लोग अपनी प्लानिंग में बाज़ दफ़ा ऐसी चीज़ें ऐड कर देते हो जो आप वाकई नहीं आपसे हो पा रही होती, आप वो टाइम नहीं मैनेज कर पा रहे होते, आपने जो टारगेट रखा होता है आप उस टारगेट को नहीं कंप्लीट कर पा रहे होते, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप लोगों को खुद को ही प्रॉब्लम्स जो है ना वो फेस करनी पड़ रही होती है, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, कोशिश करनी है कि आप लोगों ने अपना इन्विटेशन टाइम वही रखना है जिस टाइम पे आप वाकई ही खुद को अवेलेबल कर सकें, ठीक हो गया। नाउ यहाँ पे हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे दोनों कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास जी यहाँ पे 3rd नंबर पे जो चीज़ आती है वो ये आती है